एक बात तो चीज़ समझना, जो आज हमारे से आगे हैं, जो आज हमारे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो कैसे ही हों, पर उनका दिमाग हमारे से तेज ही रहेगा, क्योंकि वो उस स्थान पर हैं जिस स्थान पर अभी हम नहीं हैं। के अंदर उन शेयरों के बारे में रखने की, इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियों के बारे में बता सकता हूँ, है ना। तो हमें खुद को सुधार कर आगे की तरफ बढ़ना है। कमाया पैसा, लेकिन उतना नहीं कमाया जितना कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने को सेव करके चलते हैं। और ये रणनीति अगर हमने 5 साल तक बना ली ना, फिर देखना सर आप कमाने की स्थिति है। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं, गिरावट आज हो गई, प्रॉफिट से गिरावट में आए हैं। उसके ऊपर मैंने एक सीख सीखी कि जब हमारा मन लॉन्ग टर्म का होता है तो हमारे पास पैसा है कम, और उन्हीं पैसों में से कुछ हमें बचाना भी है। यानी कि सबसे पहले हमें अपने को सेव करना है। होगा भैया, चलो 100 में से मैं 100 नहीं कह रहा हूँ, पर मैं 100 में से 90 कह रहा हूँ कि जिस भी कंपनी के अंदर मैं एनालाइज करता हूँ, चाहे वो निगेटिव हो यानी पेनी स्टॉक हो, चाहे वो अच्छे शेयर हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। और कल मैंने एक इंटरव्यू देखा सर, वो मैंने जी बिजनेस में देखा। वहां पर एक बड़े निवेशक फंड मैनेजर आए थे। उनकी भी गतिविधियां पकड़ेंगे क्योंकि उनको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तभी जाकर वो वहाँ पर बैठे हैं। तो उनकी भी एक्सपीरियंस को आज हम आपस में साझा करेंगे। और बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में, क्योंकि उसने अपने रिजल्ट में, प्रॉफिट में कमी कर दी है, उसके बारे में चीज़ें समझेंगे। बात करेंगे अडानी ग्रुप के वो शेयर के बारे में जिसने लॉस आने के बाद भी सबसे ज़्यादा वो इस हफ्ते भागा, है ना। तो उस कंपनी का नाम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। और इसके ऊपर ये मेरी लगातार चौथी वीडियो बन रही है। और एक वीडियो इसके अंदर बहुत डिटेल में थी जब इसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद काफ़ी कमेंट आए और लोगों ने कहा कि इसके अंदर तो सर अब बस क्या करें, एग्जिट या होल्ड। तो उन गतिविधियों को भी समझेंगे कि जो हमारी रणनीतियां हैं, जिस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो वहाँ से हमें एक बल मिलता है जहाँ से चीज़ों को हम होल्ड कर सकते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा भैया, चलो 100 में से मैं 100 नहीं कह रहा हूँ, पर मैं 100 में से 90 कह रहा हूँ कि जिस भी कंपनी के अंदर मैं एनालाइज करता हूँ, चाहे वो निगेटिव हो यानी पेनी स्टॉक हो, चाहे वो अच्छे शेयर हों, तो 90% तक की एनालाइज जो होती है वहाँ पर सुचारू रूप से जाती है। और सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के विषय के तौर पर करता हूँ। तो बहुत से लोगों को लगता होगा सर, जब ये हमें इतना सारा समझाते देते हैं तो ये भी तो बहुत पैसा कमा लेते होंगे, ये सबके दिमाग में आता होगा। देखो सर, क्या चीज़ है कि एक तो हमारे पास पैसा है कम, और उन्हीं पैसों में से कुछ हमें बचाना भी है। यानी कि सबसे पहले हमें अपने को सेव करना है, फिर अपना दाव लगाना है। मैं उस रणनीति के साथ आता हूँ कि मैं एकदम से किसी भी कंपनी के सारे शेयर नहीं लेता। मैं कई कंपनियों के मेरे पास शेयर हैं, और एक पोर्टफोलियो मेरा ऐसा बन रहा है, पिछले 2 हफ्ते से उस पोर्टफोलियो में मैं काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर से मैं बेचता नहीं बिल्कुल भी। मुझे प्रॉफिट भी है उसके अंदर, और जब आज मार्केट गिरी तो थोड़ा सा उसमें से भी कम हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं रोकता हूँ आपको, थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ कि जब हमारा मंत्र बन जाए, मैंने आपको कहा था कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमें काफ़ी दिन हो गए, 4 साल हो गए, और करीब इस दौरान हमने एक अपना लॉन्ग का पोर्टफोलियो जो है उसका निर्माण नहीं किया है। तो वो मैंने कर दिया है। और उसके अंदर मैं आपको बताऊं, गिरावट आज हो गई, प्रॉफिट से गिरावट में आए हैं। उसके ऊपर मैंने एक सीख सीखी कि जब हमारा मन लॉन्ग टर्म का होता है तो हमें अपने लॉन्ग टर्म वाले शेयरों को ये सोचकर गिरावट में नहीं निकालना है कि हम ऊपर बेच दें, नीचे खरीद लेंगे, फिर से हमारी होल्डिंग बन जाएगी। ये तो अपना आप शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म कई मुसीबतों को, गिरावटों को झेल कर एक आपको बिल्डअप करता है, और वो डिविडेंड देता है। डिविडेंड का मजा लीजिए। गिरावट में सोचिए कि ये कंपनी तो डिविडेंड देगी, और सिलेक्ट ऐसे शेयरों को कीजिए भैया, वो पैसे मरने ही नहीं आपके, क्योंकि आपका समय 5 साल, 10 साल, 15 साल का है। तो उस विधि से चीज़ों को मैंने आज सजाया है, और वो जितने भी मेरा लॉन्ग टर्म का है वो मेरा अधिकतर उसके अंदर दूसरे अकाउंट से प्रॉफिट पड़ा है। तो मैं इस रणनीति से आपको समझाता था
कि अगर आपको गिरावट में अपना लॉन्ग टर्म का शेयर बेकार लगने लग जाए और उसे बेचकर मन लगे कि भैया नीचे फिर खरीद लेंगे, तो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा, फिर आपका शॉर्ट टर्म होगा, फिर आप कभी लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म वाले शेयर अलग होने चाहिए। अगर किसी ने अकाउंट दूसरा उसके पास है तो वो कर सकता है। अगर लिंक से डिस्क्रिप्शन से अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, आप वहाँ से जाकर खुलवा सकते हैं। फिर मैं आपको उसके अंदर उन शेयरों के बारे में रखने की, इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियों के बारे में बता सकता हूँ, है ना। तो हमें खुद को सुधार कर आगे की तरफ बढ़ना है। और जितनी भी चीज़ें मैं अपने द्वारा आपको बताता हूँ कि भैया ये जो रिजल्ट आते हैं उसे देखकर एंट्री और लॉस को देखकर एग्जिट करने वाली चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाओ। बीते दिनों ही बताया था मैंने कि अच्छे रिजल्ट को देखकर एंट्री करना, और वो हमें इस चीज़ के लिए दर्शा रहा है ताकि हमने देखा कि भाई इसने तो प्रॉफिट दे दिया। इससे पहले डिविडेंड के बारे में समझाया था। ये सारी रणनीति एक्चुअल में आज भी सिद्ध होती हुई दिखी है। एक रणनीति और बताई कि जब शेयर 100-200 रुपये, यानी कि जो शेयर कभी पहले 1 रुपये ना चला वो 10 रुपये चल जाए, तो उस पर एंट्री जल्दी से नहीं करनी है। इस चीज़ से भी हम अपना पैसा बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बचाने पर हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या ऐसा अडानी एनर्जी सोल्यूशन में हो गया कि जिसका 5 दिन पहले शेयर 1043 रुपये करीब का था, उसने आज जो अपना हाई जो है करीब 1348 रुपये का लगा दिया। अरे हम भी हैरान हो गए भैया, देखो ये भी तो रडार में था ना। अब हमने कमाया पैसा, लेकिन उतना नहीं कमाया जितना कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने को सेव करके चलते हैं। और ये रणनीति अगर हमने 5 साल तक बना ली ना, फिर देखना सर आप कमाने की स्थितियाँ। तो पहले तो खुद को मजबूत करेंगे, पहले पेनी स्टॉक से हम दूर रहेंगे। क्या ऐसा 1043 रुपये वाला शेयर जो इसने लो लगाया 5 दिन पहले और अब वो 1348 रुपये तक पहुंच गया, तो क्या वो रणनीति थी? पहले उसको समझेंगे। भैया अडानी एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, देखो वो हमेशा चलेगी वो वीडियो। उस वीडियो को आपको हमेशा देखना है। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर विस्तार पर बताई है। पर बीते दिनों के बाद जब कुछ चीज़ें निकल कर आए, चाहे वो रिजल्ट के माध्यम से आए, तब भी मैंने आपको वहाँ चीज़ें इसकी समझाई। क्या होता है जब रिजल्ट खराब आ जाता है तो काम को समझना शुरू कर दो कंपनी के, है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहाँ इसने अपना खराब रिजल्ट दिया उससे पहले जून के माह में LIC ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया। अब आप ये समझो का स्टेक वाली न्यूज आई कि भैया LIC ने भी अडानी एनर्जी सोल्यूशन में अपना स्टेक बढ़ाया है। तो जब कोई बड़ा निवेशक किसी बड़ी कंपनी के अंदर अपना निवेश करता है तो वो आगे की गतिविधियों के और अपने को अच्छा करने के लिए करता है। तो वहाँ से भी हमें मजबूत होना चाहिए। जब देश की एक बड़ी बीमा कंपनी इस तरीके से उस कंपनी में अपना दाव लगाकर चलेगी जिसने अभी आपको हाल ही में इतना बड़ा लॉस करके दिखा दिया, तो वहाँ से भी आपको मजबूत होना है। दूसरा, बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान का जो इनका ग्रिड है, जाल है, उस चीज़ को भी आपको समझना है। और आने वाली दिशा जिस तरीके से बताते हैं जहाँ ये पॉजिटिव संकेतों के साथ हैं, तो वो चीज़ें भी आपको समझना है। हाल ही में अभी QIP की न्यूज़ जो निकल कर आई थी, तो उसके अंदर से ये देखने को मिला कि इसके लिए QIP में करीब 3 गुना अभिधान अडानी एनर्जी सोल्यूशन को मिल गया। ये क्या है? ये वो चीज़ है कि निवेशकों की रुचि QIP के माध्यम से अडानी एनर्जी सोल्यूशन में लगना और वो 3 गुना बढ़ना, यानी कि काम मजबूत है। QIP के अंदर जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो करते क्या हैं भैया? वो पहले जांच परख करते हैं, कंपनी कैसी है, क्यों पैसा लगाना है, क्या करना है, वो सारी जांच करते हैं। उसके बाद वो अपना पैसा लगाते हैं, और वो भी अडानी ग्रुप के अंदर। तो आज वही चीज़ इसके चीज़ों को इतनी दूर लेकर चलेगी जो 1348 रुपये तक का शेयर आज आपको छलांगे लगाता हुआ देखने को मिला। तो ये वो कारण था जिसकी वजह से आज शेयर तेज़ी के संकेतों के साथ था। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर चीज़ों को समझाने वाली चीज़ों के साथ रखें कि भाई जोन सा भी शेयर है उसका वजूद क्या है, तब आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरा ये एक मानना है। तो अडानी एनर्जी अपनी चीज़ों को अब QIP के माध्यम से आगे के लिए करेगा, क्योंकि $1 बिलियन तक का QIP ये जुटाया, उसकी ये चीज़ें हो गई। तो ये बहुत बेस्ट न्यूज़ है, और ये तब है जब हिडनबर्ग के बाद ये पहला इनका इस तरीके का QIP है। तो चीज़ों को समझेंगे, और जिसको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए सर वो देख लो जिस दिन इसका रिजल्ट आया था। मैंने अभी 2 दिन पहले आपके लिए एक सुजलोन एनर्जी पे वीडियो बनाई, और जब मैंने कहा कि भैया हमें अपने को थोड़ा सा
इस तरीके से भी देखना है कि जिस भी कंपनी के अंदर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाए, अब थोड़ा बहुत उसके अंदर से अपना प्रॉफिट को भी अलग कर लेना चाहिए। ये वो स्थितियां हैं जहां हम उस चीज़ को अपनाने की दिशा में निकल गए हैं जो हमें मजबूत करेगा। ये एक ऐसा पार्ट है जो बड़े बड़े लोग भी करते हैं, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है जो बड़े बड़े लोग भी करते हैं। अभी मैंने आपको हाल ही में बताया, यानी अभी बताया कि जी बिजनेस के अंदर कल मैंने एक इंटरव्यू देखा और रात के 1 बजे देखा मैंने वो। तो जब इस तरह से हम रात को देखते हैं या एकांत में देखते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में आ जाती है। दूसरा एक बात तो चीज़ समझना, जो आज हमारे से आगे हैं, जो आज हमारे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो कैसे ही हों, पर उनका दिमाग हमारे से तेज ही रहेगा, क्योंकि वो उस स्थान पर हैं जिस स्थान पर अभी हम नहीं हैं। और अगर हम उस स्थान पर पहुंच गए तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा तो फिर हमें उस रणनीति को भी देखना है जो हमारे से पहले कुछ लोग करके गए हैं, उसकी भी कुछ विधि को समझना है हमें, चाहे वो विजय केडिया साहब हो, चाहे अलग अलग चीज़ें, उनकी भी विधि समझना। भैया ये इतने अमीर कैसे हो गए। भैया जब मैंने कल एक इंटरव्यू देखा, देखो तेरा नाम नहीं बताऊंगा, आप जाके सर्च कर लेना, जी बिजनेस में है, वहाँ पर एक खास मुलाकात हुई है, जाकर आप चेक कर सकते हैं, वो चीज़ें आप समझो। उन्होंने ये कहा है कि जब भी वो किसी शेयर को लेते हैं तो जब वो वेट करने के बाद उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है तो वो कुछ प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपना, या मूलधन निकाल लेते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भैया उन्हें ये भी पता है कि ये कई गुना हो जाएगा। जब इतना बड़ा व्यक्ति, और आजकल वो दुबई में है, जब इतना बड़ा व्यक्ति ये बोल रहा हो, न्यूज में सब बता रहा हो कि भैया वो जौन सा भी शेयर लेते हैं एक बार उसके अंदर से वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या मूलधन जो भी निकाल लेते हैं, वो आप देख लेना, वो इसलिए भी निकालते हैं ताकि वो खुद को सेव करें, चाहे वो कोई सा भी शेयर हो। यहाँ से क्या शिक्षा मिली है, यहाँ से एक शिक्षा मिली कि एक शेयर के अंदर दाव ज़्यादा नहीं लगाना है, और जब भी हमारे अंदर कुछ चीज़ें होएं तो अपना कुछ चीज़ें बाहर निकालें, क्योंकि मार्केट कब गिरे कब ऊपर जाए ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले एक शेयर मार्केट का राज है कि अपने को सेव करते हुए जाना, और ये तो मैं बताता ही रहता हूँ, ये आज आपको मैं इंटरव्यू के माध्यम से भी बता रहा हूँ। और वो ये कह रहे हैं उनको पता होने के बावजूद भी कि भैया कई गुना हो सकता है, तो ये क्या है, ये उनको सेव कर रहे हैं। आज वो जिस पोजीशन में है इस रणनीतियों के साथ हैं। भैया एक चीज़ मैं आप बताओ, आप अंधा विश्वास कर रहे हो, ये शेयर ले लूँ, एक ही शेयर के पीछे पड़ गए, यहाँ खरीदा वहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, कभी ना कभी तो फंसा देगा ना वो आपको, कभी ना कभी तो फंसाएगा। क्योंकि अगले बार जो आपने प्रॉफिट लिया, अपना मूलधन था, वो भी आप लगाओगे। क्या होता है, ये लालच बढ़ जाता है। तो ये हम सेफ नहीं कर रहे हैं, ये तो हम गेम खेल रहे हैं, और गेम में कभी भी गेम ओवर हो सकता है। तो बड़े बड़े लोग जो कह के गए हैं, इसे आप इम्प्लीमेंट सुजलोन में करें, इम्प्लीमेंट HDFC बैंक में करें, जितने भी शेयरों के अंदर करें। ये हमारी एक सीखने की चीज़ मिली है कि इतना बड़ा व्यक्ति इस चीज़ के लिए भी आ गया है कि भैया अगर उनको कहीं से भी प्रॉफिट आए तो पहले प्रॉफिट लेते हैं। वो कई लोगों, फंड मैनेजर हैं वो, है ना, तो कई चीज़ों के साथ आपको देखना है कि वो दूसरों के पैसों को मैनेज भी करते हैं। तो यानी कि उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, इससे आप सीखना मिलेगा। तो जब भी कोई किसी के टारगेट आपको बताता है, आप टारगेट समझ लेते हो कि भैया इस चैनल के अंदर ये न्यूज़ आ गई, इसमें ये टारगेट आ गया, उसमें ये आ गया, आप टारगेट समझ लेते हो। पर बीच में ये भी लिखा है कि भैया थोड़ा सावधानी भी बरतें। इतना बड़ा पैसा लगाने से पहले किसी भी चीज़ के में पहले हम वो लाइन भूल जाते हैं कि भैया अपना एनालाइज भी कर लें और सावधानियाँ भी बरतें हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर सुजलोन एनर्जी की। बीते दिनों 2 दिन पहले वीडियो बनाई और मैंने आपको समझाया कि भैया लोग पूछते हैं सर क्या करें क्या करें। भैया जब हमारे अंदर ये सवाल आ रहा है कि शेयर मार्केट के अंदर हम डूब ना जाएं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, फिर आप किसी और से क्या पूछ लोगे, क्या बता देगा दूसरा व्यक्ति। आपके पास 2 लाख का सुजलोन एनर्जी का प्रॉफिट है और आप मेरे से पूछ रहे हो कि भैया इसमें क्या करें। तो मैंने कहा कि बेचो, और आपने बेचा वो ऊपर भाग गया, फिर क्या होगा। और मैंने कहा जी होल्ड करो, वो नीचे आ गया, फिर क्या होगा। भैया ये आपका धन है, आपका पैसा है। ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई कि भैया प्रॉफिट की चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये बीते दिनों 2 दिन पुरानी वीडियो है मेरी, है ना। और आज जो शेयर 8 दिन की तेजी के बाद गिरा है, वहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है कि 3% इसलिए गिर गया, ये 8 दिन से भाग रहा था प्रॉफिट बुकिंग। और वहाँ भी मैंने कहा था कि आप नहीं करोगे प्रॉफिट, कोई और करेगा। अब इस प्रॉफिट बुकिंग करने से जब शेयर गिर जाए तो वो शेयर नहीं खराब हो रहा है, वहाँ कुछ लोगों का हृदय तोड़ रहा है कि भैया 1-2 रुपये गिर गया। अब तो भैया भागा भी तो कहाँ से है, 68 रुपीज़ तक पहुँच गया था, ये भागा भी तो कहाँ से है। तो आज जो शेयर गिरने की चीज़ें हैं वो है प्रॉफिट बुकिंग के अनुसार। और यही चीज़ मैंने आपको अभी जब ये
आलू टमाटर वाली एक चीज़ें वीडियो बनाई थी, उसके अंदर समझाया था, पर वो आलू टमाटर वाली चीज़ें थी MTNL पर, और ये चीज़ें थी इसके अंदर प्रॉफिट वाली, और हो गया ना वैसे ही। और न्यूज़ में भी लिखा है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 3% इससे गिर गया। तो भैया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरा, वैसे तो कोई अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं है फिर, है ना। तो चीज़ों को समझना है, फिर भी अपने को अगर हम सेव करते जाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसके टारगेट निकल कर आ रहे हैं 115 रुपये के। अब चार्ट देखने वाले व्यक्ति ने, एनालाइज करने वाले व्यक्ति ने कहा कि सकारात्मक इसका चार्ट है और करीब 95 रुपये से 115 रुपये तक जा सकता है, 62 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने एक लाइन और लिखी है कि सावधानी भी बरतते हुए चलें। तो जब हम सारी चीज़ देख लें, एंड की चीज़ भी देख लें कि सावधानी बरतते हुए चलें, तो आपको कोई नहीं बताएगा पैसा आपको कहाँ बुक करना है, कहाँ लगाना है। रणनीतियाँ होती हैं, उस रणनीति को हम समझें तो हम बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। तो सुजलोन में ये चीज़ें आपको बतानी थी, और किसी वजह से नहीं, प्रॉफिट की बुकिंग की वजह से। और प्रॉफिट कभी भी आ सकता है, मार्केट में गिरावट कभी भी हो सकती है। तो इस चीज़ के लक्ष्य आपको 2030 तक के देखने चाहिए। आज बात करेंगे अंबुजा सीमेंट की। अंबुजा सीमेंट का शेयर आज गिरा क्योंकि इसने अपने प्रॉफिट में करीब 29% की कमी कर दी, और करीब 2% की कमी अपने रेवेन्यू में कर दी साल दर साल। तो इसकी वजह से आज आपको शेयर गिरता हुआ देखने को मिला। पहले तो चलो देखते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर ये टॉपिक समझो, पहले छोटी सी बात ये समझो, यही आपको पूरी एनालाइज करके चीज़ों के साथ है। अगर अडानी ग्रुप को, यानी कि अडानी जी को किंग बनना है सीमेंट में, तो वो कौन सी कंपनी इनको किंग बना सकती है? ACC और अंबुजा सीमेंट। ACC अंबुजा सीमेंट ही तो इनको किंग बनाएगी। पहले नंबर पे कौन है? अल्ट्राटेक। और अगर ये ACC अंबुजा सीमेंट इनको किंग बनाएगी, तो इन दो कंपनियों के अंदर अगर थोड़ी कमी दिख जाए तो क्या वो बाद में पूरी नहीं होगी? जब इनको बहुत अच्छा वर्क करना है तो बाद में वो चीज़ों को अच्छा भी तो करेंगे। तो ये दो कंपनी इनको किंग बनाएगी जब सीमेंट में, और इनका लक्ष्य जो है टिकाऊ सीमेंट, यानी कि अच्छी तरीके से उत्पादन करके टिकाऊ तरीकों से नंबर 1 बनने का है। तो ये दो कंपनी है, अंबुजा और ACC। तो ये इसलिए बता दिया। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये प्रॉफिट कम हो गया, इतना वो हो गया। देखो सर, ये ऊपर उतार चढ़ाव तो चलते ही जाएंगे। आपको कंपनी की चीज़ों पर ध्यान रखना है, वो आगे के लिए क्या कर रही है। पहले इसका मार्केट कैप देखते हैं सर। अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप है 1,63,587 करोड़ रुपए का अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप है। हाई कंपनी ने करीब 700 का और लो कंपनी का 404 रुपये करीब का है। शेयर चल रहा है 664 रुपये करीब। आज भी शेयर 10 से 14 रुपये करीब आपको गिरते हुए देखने को मिला। वो रिजल्ट की वजह से देखने को मिला, क्योंकि 29% की प्रॉफिट में कमी कर दी है और रेवेन्यू भी कंपनी का कम हो रहा है। इन चीज़ों को समझो। जून 2023 में कंपनी ने करीब 8,713 करोड़ की सेल्स कर दी थी और प्रॉफिट करीब 1,135 करोड़ का किया था। जून 2024 में कंपनी ने करीब 8,311 करोड़ की सेल्स कर दी और प्रॉफिट इतना कम कर दिया, 29% घटाकर करीब 790 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर प्रॉफिट और इनका रेवेन्यू में साल दर साल कमी हुई है, यानी कि कंपनी को और मेहनत आगे के लिए करनी पड़ेगी। रिजर्व देखें तो कंपनी का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और रिजर्व को देखने को ये मिला है 38,236 करोड़ का रिजर्व है इनके पास, 38,236 करोड़ का, और 699 करोड़ रुपए करीब कंपनी के उधार है। अगर एक चीज़ हम और देखें कि अभी अप्रैल 2024 में एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट में करीब 3.6% का स्टेक बढ़ा दिया, और अब अंबुजा सीमेंट के अंदर जून के महीने में प्रमोटर हो गए करीब 70.33%। FIS कंपनी के अंदर है 9.59%, DIS कंपनी के अंदर है करीब 0.03%, सरकार कंपनी के अंदर है 0.21% और पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब 6.83%। तो है ना, कितना अच्छा है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, बाकी लोग कम कर रहे हैं। तो इससे क्या चीज़ मिलती है? कंपनी के प्रमोटरों को अपनी कंपनी के ऊपर ज़्यादा विश्वास है, तभी तो बाकी सबने अपनी होल्डिंग को कम किया है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है ना। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब कंपनी अपने में सुधार करती है, अपनी रणनीतियों में सुधार करती है, तो आगे की दिशा भी वो अच्छी करके ही जाएगी। अच्छा, आज से 7 महीने पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि अंबुजा सीमेंट अक्षय ऊर्जा में करीब 6,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा और करीब 1,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की बिजली जो है अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेगा।
अब ये इतना बड़ा निवेश जो है अंबुजा सीमेंट, तो सीमेंट की कंपनी है, लोग कह सीमेंट की कंपनी है, ये एनर्जी की तरफ कैसे चलेगी? देखो सर, जितनी भी सीमेंट की कंपनी हो, जितना भी कारोबार हो, वहाँ पर बिजली तो यूज होती है। और अडानी ग्रुप का लक्ष्य जो है ना सर, अडानी एनर्जी सोल्यूशन हो गया, अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, एसीसी हो गया और आपका अंबुजा सीमेंट हो गया, इनके अंदर जो बिजली लेने की चीज़ें हैं वो अक्षय ऊर्जा के साथ है। तो इनका एक लक्ष्य है कि 2025 तक ये नेट जीरो तक का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, यानी कि अक्षय ऊर्जा की जो बिजली है इनको अपनी सारी ये 5 जो कंपनियां हैं इनके अंदर चाहिए। तो ये भी इनका एक लक्ष्य है। इसलिए अंबुजा सीमेंट जो है 6000 करोड़ रुपए, अभी दिसंबर की ही ये न्यूज है, तो निवेश करने की स्थितियों के साथ है। तो ये जो न्यूज होती है ये हमें बता रहे हैं कि आगे जाकर ये अपनी अक्षय ऊर्जा से जो बिजली करें उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी बिजली के पैसे भी इस तरीके से बचाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब इस तरह की बड़ी कंपनी ये ऐलान कर दे, है ना। आपने देखा भाई सीमेंट जब चलेगी तो बिजली चलेगी ना, तो अधिकतर इसके लिए इसने पवन और सौर की चीज़ों को अपनाने की साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पवन और सौर से इस तरीके से बिजली उत्पन्न करेंगे। तो ये वो चीज़ों के साथ आपको ये चीज़ भी बतानी बहुत ज़रूरी थी। दूसरा, बीच में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अंबुजा सीमेंट अपने साथ कई कंपनियों को मिलाने की बात कर रहा है, मिला भी लिया है। जैसे कि अभी इन्होंने एक पन्ना सीमेंट को भी अपने साथ मिलाया, जिसका अधिग्रहण इन्होंने करा है, जो करीब 10,400 करोड़ रुपए का वो करा है। ये क्यों करा है? क्योंकि इनको दक्षिण की तरफ अपनी स्थिति को बढ़ाना है और 1-2 कंपनी से और भी इनकी बात चल रही है। तो रिजल्ट आप किस नज़र से देख रहे हैं कि भैया रिजल्ट कम आ गया तो मैं एग्जिट कर लूँ, रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं एंट्री कर लूँ? इसमें अगर हम उलझ गए तो पूरी ज़िंदगी मैं आपको बता दूं इसी में रह जाएंगे। अडानी एनर्जी सोल्यूशन ने तो लॉस कर दिया था, वो आज 1348 का हाई क्यों लगा के चला गया? क्यों? क्योंकि उसके एक मकसद थे। तो जितनी भी कंपनी के आप एनालाइज करने की सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो पहले ये देखें भाई बंदा बता क्या रहा है, बंदा क्या चीज़ आपको बता रहा है कि किस चीज़ से क्या मुझे क्लू मिल रहा है मैं आगे बढ़ सकूँ। मैंने कल इंटरव्यू देखा, वो क्लू तो मेरे अंदर पहले ही था, पर उस क्लू में मैंने ये चीज़ पकड़ ली, उस इंटरव्यू में उस क्लिप से मैंने एक चीज़ पकड़ ली कि भैया जो इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट में से कुछ खींच लेता हूँ, और वो हर एक कंपनियों में इस तरह से करते हैं ताकि उनको रिस्क ना हो। तो जब इतने बड़े बड़े लोग अभी तक अपने को बचा बचा कर चल रहे हैं, तो हम और आप क्यों एक तरफा देख कर किसी के टारगेट में पैसा लगाकर और उसके देख रहे हैं कहीं गुना हो जाएंगे। सबसे पहले खुद को बचाइए। ज़्यादा लॉस ना आदमी को बर्बाद कर देता है, उसकी मानसिक स्थितियों को बेकार कर देता है। थोड़ा प्रॉफिट आदमी के अंदर एक उल्लास लाता है कि उसने कुछ लिया है, पर थोड़ा प्रॉफिट को देखकर जो बंदा बिखर जाए, नहीं मुझे तो बहुत आता, उसको कुछ भी नहीं मिल सकता इस मार्केट से, क्योंकि ये लालची लोगों की मार्केट नहीं है। इसलिए संयम पैदा कीजिए, जितनी जल्दी हो सके बातों को समझिए। और वो इंटरव्यू जिसने नहीं देखा, जी बिजनेस वाला जरूर देखिए और कमेंट कीजिए फिर आके, है ना। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर मुझे तो चीज़ें भैया काम की वजह से, देखो मैंने एक चीज़ बता दी, अगर किंग बनना है तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी ही अडानी ग्रुप को किंग बनाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने जो अधिग्रहण किया था एसीसी और अंबुजा सीमेंट को, इसलिए नहीं किया था भैया कि भैया ये नीचे जाते जाएं, आगे जाना है इनको, और वो इनकी कंपनियों की चीज़ों के साथ है। तो चीज़ों को जिस दिन समझ में आ गया उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपको आज बताना था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया मुझे बता देना। डीप सर्च में आज एक ब्लॉग आ गया है, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। जितनी भी मेरी तरह वीडियो बन रही है सब एक सच्चाई की ओर बन रही है, उसको देखने की दृष्टि कुछ लोगों के अंदर है, कुछ लोगों के अंदर नहीं है, उसको भी पैदा कीजिए। और अपने स्वास्थ्य और अपनी पोर्टफोलियो के स्वास्थ्य को आप अपने द्वारा अच्छा कर सकते हैं ना, किसी के द्वारा नहीं कर सकते। रणनीतियाँ जो हैं शेयर मार्केट में चलती है कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसा करना है। एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर आप ऑप्शन कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं चल सकता एक अकाउंट में। आज लिख लो, जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म का अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाएगा वो 10 साल बाद भी यहीं मिलेगा। ये आज आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ। कौन व्यक्ति लंबे समय के लिए निवेश करने की सोच रहा है? अब ये नहीं कि आपने लंबे निवेश कर दिया यहाँ से पैसा भी नहीं कमा, भैया पैसा भी कमाना है, दोनों चीज़ें करनी है, और वो आपको पता है किस तरीके से करनी है। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अकाउंट खुलवाते जा रहे हैं उनका भी काफ़ी धन्यवाद, और वो अपनी जर्नी को आगे अच्छा करते जा रहे हैं। तो किसी को भी किसी भी शेयर के ऊपर मैंने आज खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बताई। अगर टारगेट 95, 115 और स्टॉप लॉस जो भी मैंने आपको बताया
सुजलोन में आया है तो वो एक न्यूज़ है, और जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो भी न्यूज़ है। पर साइकोलॉजी आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताना। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।